प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। विशेष करके हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के संगति में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कौन प्रसन्न कर सकता है। पिछले दिनों में कुछ वीडियोस मैंने डाला और आज आखिरी वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, या परमेश्वर हमसे कैसा प्रसन्न हो सकता है, कब प्रसन्न हो सकता है, क्यों प्रसन्न हो सकता है, कैसे प्रसन्न हो सकता है। एक बार हम इसको समझने की जरूरत है। हर विश्वासी, हर पासवान, हर प्रचारक को इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर को कैसा प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आके आगे प्रभु के वचन की ओर मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्रियो, हग्गाई की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 पद में जब हम पढ़ते हैं, हग्गाई की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद, वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर के भवन बनाने से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के भवन बनाने में, परमेश्वर के सेवकाई में हाथ बढ़ाने में, परमेश्वर के सेवकाई में हम हिस्सेदार होने से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के कामों में हम भागीदार होना चाहिए। परमेश्वर के कामों में हम हिस्सा लेना चाहिए। परमेश्वर के कामों को हालेलुया हम दिल से, मन से, पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर के कामों को यदि हम करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के कामों में हम पीछे हैं, परमेश्वर के कामों में हम आलसी करते हैं, परमेश्वर के कामों में हम निराश हैं, परमेश्वर के कामों में कभी भी हम आगे नहीं आते हैं, तो समझ जाना हम परमेश्वर हमसे कभी भी खुश नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए आइए हग्गाई की पुस्तक में हम जाकर के हग्गाई 1:8 को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वचन है। परमेश्वर ने हग्गाई से कहता है कि मेरे भवन बनाने के लिए, मेरे भवन बनाने के लिए आप एक काम करो, आप हालेलुया पहाड़ पर जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ में चढ़ने का अनुभव मैं पिछले बार बताया था। पहाड़ में चढ़ने का अनुभव बढ़ने के अनुभव, उन्नति का अनुभव को दिखाती है, आगे बढ़ने के अनुभव को दिखाती है, समस्याओं के ऊपर हालेलुया अब विजय को पाने के अनुभव को दिखाती है। हमें कितने भी कष्ट अवस्था क्यों ना हो, हमें चढ़ने की अनुभव होना चाहिए। यह चढ़ने की अनुभव क्या के लिए है बोलने से, परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, यानी परमेश्वर की सेवकाई में हिस्सेदार बनने के लिए, परमेश्वर के सेवकाई में भागीदार बनने के लिए, परमेश्वर के सेवकाई में हालेलुया हम हिस्सेदार बनने के लिए हमारा जीवन को हमेशा तैयार और तत्पर रखना चाहिए। यहाँ पर हालेलुया हग्गाई के साथ परमेश्वर बोलता है, लकड़ी काटो। परमेश्वर के भवन के लिए लकड़ी काट कर लाना। लकड़ी एक पेड़ हालेलुया एक विश्वास जीवन को, विश्वास जीवन में हालेलुया रहने वाले व्यक्तियों को दिखाते हैं। हम हालेलुया प्रभु के भवन बनाना है और आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को लेकर आना है, यानी कष्ट अवस्था में से भी एक आत्माओं को जीत कर प्रभु की उपस्थिति में हमको लाना है, खड़ा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर के राज्य के काम में हम ज़्यादा समय को डालना है। आप नौकरी करते हुए, कुली करते हुए, बिजनेस करते हुए परमेश्वर के काम को आप कर सकते हैं पूर्ण दिल के साथ, क्योंकि हम सबका एक यही इच्छा परमेश्वर का ऊपर, यही परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के काम में आगे रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के काम में हिस्सेदार जो बनता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और एक शब्द मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जकरिया के पुस्तक उसका हालेलुया 4 अध्याय 10 पद को पढ़ता हूं। जकरिया 4 अध्याय 10 पद देखिएगा। क्योंकि
किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साउल को जरुब्बाबेल के हाथ में जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। कब आनंदित होगा, कब प्रसन्न होगा, कब खुश होगा? जरुब्बाबेल के हाथ में साउल को देखकर। साउल बोलने से वो पाउल साउल वाला साउल नहीं, एक रस्सी है, गोटी वाला रस्सी। दीवार बनाते समय मिस्त्री के हाथ में एक गोटी वाला रस्सी होती है, दीवार को साइज देखने में, सीधा देखने में काम आती। वो साउल किसके हाथ में देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है? जरुब्बाबेल के हाथ में। जरुब्बाबेल के हाथ में, हाँ, वो साउल को जब परमेश्वर देखेगा तब परमेश्वर हालेलुया प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। यानी जरुब्बाबेल कौन है बोलने से मेस्त्री आप समझोगे, मेस्त्री नहीं है। यहूदी पारसिक देश में उस समय वो गवर्नर था। कौन था? गवर्नर। यहूदा मादी पारसिक देश का गवर्नर था जरुब्बाबेल। उस जरुब्बाबेल गवर्नर होने पर भी, हाँ, जरुब्बाबेल के हाथ में क्या है? साउल है। हाँ, ईटा मिस्त्री के हाथ में जो साउल होती है, जो गोटी वाली रस्सी होती है, उसको देखकर वो इसको दिखाती है, दीवार बनाने को दिखाती है, भवन बनाने को दिखाती है, ईटा पर ईटा रखने को दिखाती है, रद्दा चढ़ाने को दिखाती है। यानी ये सब कुछ जो है परमेश्वर के भवन बनाने के लिए काम आने वाला चीज है। उन चीजों को हालेलुया आपके हाथ में देखते हुए, आपके मेहनत को देखते हुए, आपके परिश्रम को देखते हुए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए गवर्नर मेहनत कर रहा है, मेस्त्री की तरह परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए। हालेलुया, मादी पारसिक देश का गवर्नर जरुब्बाबेल हालेलुया खड़ा होकर कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए हालेलुया रद्दे पे रद्दा चढ़ा रहा है। उसके हाथ में साउल को देखा तो परमेश्वर आनंदित हो गया। मेरा प्रियो, परमेश्वर के सेवकाई में जब आप मेहनत करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में आप समय निकाल करके काम करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुश होता है। हल्लेलुया, ऐसा खुश आनंदित होने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर उससे खुश होने वाला परमेश्वर है। और एक बात मैं आपको बोलता हूं, आप प्रभु के काम में कितने मन लगा करके कर रहे हैं, कितना जोर लगा के कर रहे हैं, कितना पावर के साथ काम कर रहे हैं, कितना प्रार्थना जीवन के साथ काम कर रहे हैं, कितना पूर्ण मन के साथ आप काम कर रहे हैं प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, कूली करने वाला और प्रभु के दास प्रचारक, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु के काम के लिए क्या करना चाहिए? आगे आकर के मेहनत करना चाहिए, जिससे परमेश्वर देख करके क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रभु के काम में आलसी नहीं बनना चाहिए। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने एक उदाहरण को बताया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया। उदाहरण यही था, हालेलुया, 10 सिक्के विषय में हम देखते लूका का सुसमाचार उसके 15वां अध्याय में हम आ जाते हैं। 15 अध्याय उसके 7 से लेकर के 10 पदों में हम देखने का वक्त में वहां पर हम देखते हैं। मैं 8 पद से पढ़ता हूं। ये कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जाड़ा बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी साथियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन पिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों में भी आनंद होता है। एक सहेलियों के बीच में, दूसरा स्वर्ग के दूतों के बीच में। हालेलुया,
यानी स्वर्ग में आनंद होता है एक पापी मन फिराकर प्रभु में आने से, हाँ, और एक पापी के जीवन बदल जाने से। एक पापी का जीवन बदलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को काम करना है, मेहनत करना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जब वापस पिताजी के पास आया, पिताजी के पास आने के बाद पिताजी आनंद के मारे बोझ तैयार किया, नाच गाना पर्व मनाया, जैसा हालेलुया के आनंद को मनाया है। मेरे प्रियो, ये 10 सिक्के पूर्व काल में यहूदियों के बीच में एक प्रथा होता था। किसी एक लड़की को जब देखने के बाद इतिहासकार, बाइबल के इतिहासकार कहते हैं कि लड़की को देखने के बाद उसको 10 सिक्का दिया जाता था। 10 सिक्का दिया जाता था। जब तक शादी ना होगा उस 10 सिक्के को उसको संभालना पड़ता था। यदि एक भी सिक्का खो जाए तो वो शादी कैंसल कर देते थे, यानी उससे विवाह नहीं करते थे। क्योंकि ये यदि 10 सिक्के में से एक सिक्का को ये लड़की, ये स्त्री उसको संभाल नहीं पाई है तो मेरे परिवार को कैसे संभाल पाएगी, मेरे घर को कैसे संभाल पाएगी, कल के दिन बच्चे को कैसे संभाल पाएगी। इसका एक प्रतीक हुआ करता था। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने बोला, जब एक स्त्री के 10 सिक्के खो जाए तो घर को जाड़ बुहार करके क्यों नहीं कोचती है? इसलिए कोचती है क्योंकि दुल्हा प्रसन्न होना है तो 10 के 10 सिक्के उसके पास होना चाहिए, उसके पास रहनी चाहिए, तभी जाकर के वो दुल्हा उससे विवाह कर सकता है। आज मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने दिए हुए प्रत्येक वरदान को यीशु मसीह आते तक हमको संभाल के रखना है, वैसा का वैसा संभाल के रखना है, तभी हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं। इसलिए उसने बोला, जब मैं धरती में आऊंगा तो क्या विश्वास पाऊंगा? यस, बहुतों का विश्वास नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जिंदगी में विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 10 सिक्के के समान मन लगाकर एक भी सिक्का को खोना नहीं चाहिए, बल्कि व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसको बना के रखना चाहिए। तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो जब लेने आएगा उस समय आपके पास विश्वास हो, आत्मिक जीवन हो, प्रार्थना जीवन हो, हाँ, मन फिराव का जीवन हो, ये सब देख करके परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या आप ऐसा तैयार हैं कि अपने जीवन को प्रभु के लिए लगाने के लिए तैयार हैं? प्रभु के सेवकाई में हिस्सेदार बनने को तैयार हैं? प्रभु के सेवा मैं करूंगी, एक आत्मा को प्रभु के पास लाऊंगी, क्या आप तैयार हैं? ऐसा तैयार है तो मेरा प्रियो, आइए आप अपने आप को तैयार करके, अपने जीवन को तैयार करके प्रभु के लिए सिद्ध हो जाओ। आज से मैं हालेलुया नष्ट होने वाला आत्माओं को प्रभु के लिए लाऊंगी, जीतूंगी, खड़ा करूंगी, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तैयार हो जाऊंगी, तभी परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आमेन।